A small disclaimer before the video starts. This video is not for sympathy. This video is my entire life put into one video. So I will really respect if you keep the comment section very respectful. If you have any questions, I'll be really happy to answer. But I will really appreciate if you understand that this is my life and this is not for content. So yes, please really respect that. Hi guys and welcome to Shut Up Mansi, where overthinking turns into content. Hit the subscribe button for real talks, real rants and a lot of drama. Let's get started. If you have seen my 25 facts video, you already know I was born in Bombay, and if you haven't watched that video, please go and watch that video. I don't want my subscribers to just know my Instagram version. I want them to know the real Mansi, and that's the reason I thought of starting these episodes, as these episodes will help you connect with me better. Everything about me, my past, my present, everything in detail. No gatekeeping, and जितना मैं बोल सकती हूँ, जितना मेरी मम्मी मुझे बोलने देगी, मैं सब बता सकती हूँ. So yes, let me take you through it. Let me start from the top. My parents had a typical arranged marriage setup, and I have an elder brother who is 38 years old. So you might be thinking, who is Chatty then? उसको तो हमने तुम्हारे Instagram stories, post में बहुत देखा है, and he doesn't look 38. I will clear all your confusion. Don't worry. एक एक करके. I will talk about my parents first, the kind of equation I have with my parents. So with dad, I am a typical papa ki pari. My dad pampers me like anything, and there is a huge reason also behind it, which you will eventually come to know. But with my dad, it's literally like a जो मैं मांगूँ वो वाला इक्वेशन. 10 में से 9 चीज़ें वो मुझे देते हैं, और जो एक चीज़ भी वो नहीं देते उसके पीछे बहुत सॉलिड रीज़न होता है. बट मैं इतनी मेच्योर नहीं हूँ कि मैं वो सॉलिड रीज़न समझूँ. मैं उनको स्पेस दूंगी, टाइम दूंगी, बट इवेंचुअली उनको मेरी बात माननी पड़ती है. सो येस, दैट्स द इक्वेशन आई शेयर विद माई डैड. माई डैड इज़ एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर्ड, ईगोइस्टिक, इमोशनल, loving, and those are the exact qualities which I also have. So I'm literally my dad's carbon copy. मेरे में सिर्फ 10 गुण आए होंगे मेरे मॉम के, बट 90% मैं मेरे डैड की carbon copy हूँ. Like people tell me also that I look like my dad. So yes, I am a mini version of my dad only. And when it comes to my mom, मुझे तो ऐसा लगता है मेरी मॉम पिछले जन्म में प्रिंसिपल होगी कोई स्कूल की, बिकॉज मेरी मॉम इतने रूल्स रेगुलेशन वाली है. उनको ये टाइम पे उठो, ऐसा करो, वैसा करो, एकदम एकदम परफेक्ट चाहिए. माई मॉम इज़ अ परफेक्शनिस्ट, बिग टाइम परफेक्शनिस्ट. सो मॉम के साथ इट्स लिटरली लाइक माई डैड इज़ माई बिगेस्ट फैन एंड माई मॉम इज़ माई बिगेस्ट क्रिटिक. डैड जितनी जल्दी मुझे चने के झाड़ पे चढ़ाते, मेरी मॉम उतनी ही जल्दी मुझे नीचे लेके आती है. एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड बैलेंस. माई मॉम विल ऑलवेज लाइक, शी इज़ ऑलवेज टॉट मी टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. शी इज़ द वन हु इज़ लाइक डिसिप्लिन में रहो, ये करो वो करो. मतलब मॉम की ही ट्रेनिंग है कि मैं बिगड़ी नहीं हूँ आज के ज़माने में भी. वरना तो पापा तो भाई तेरे को जो करना कर, तेरे को जो करना कर. एंड ये वीडियो देख के दोनों मुझे बहुत डांटने वाले, बट एनीवेज सच तो सच है यार, मम्मी पापा व्हाट टू डू. बट येस, विथ माई मॉम इट्स वेरी लाइक, मॉम के साथ आई टेल एवरीथिंग अबाउट माई मॉम, लाइक आई टेल एवरीथिंग टू माई मॉम. अगर किसी को लगता है कि वो जाके मेरी मॉम को चुगली करेंगे और मेरी मॉम को कुछ पता चलेगा, नहीं भाई, मेरी मॉम को सब पता है. एंड टिल माई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मेरा फ़ोन भी चेक होता था, तो बहुत चीज़ें मम्मी को बाद में पता भी चली है. तो 99% मेरी हर चीज़ मॉम को पता होती है. मैं इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी डालती हूँ, पोस्ट करती हूँ, यूट्यूब पे कुछ डालती हूँ, सबसे पहले मेरी मॉम देखती है. सो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी मॉम को नहीं पता है मेरे बारे में. उनको मेरे बारे में सब कुछ पता है, लिटरली सब कुछ पता है. डैड को बहुत कुछ नहीं पता, बट मम्मी को सब कुछ पता है. सो येस, मैं बहुत स्मार्टली खेलती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ पे मम्मी डांटने वाली, तो मैं वो चीज़ आके पापा को बोलती हूँ, और अगर लगता है ये चीज़ पे पापा डांटने वाले, वो चीज़ मम्मी को बोलती हूँ. सो दिस इज द मोटा मोटी इक्वेशन आई शेयर विथ माई पेरेंट्स. मूविंग अहेड टू हुज चैटी देन. चैटी हमारे घर का अडॉप्टेड बच्चा है. हमने उसकी ज़िंदगी संवारी है उसको अडॉप्ट करके. ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत जूते चप्पल मारेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. बेसिकली माई डैड हैज़ 3 siblings, 2 sisters and 1 brother. Chatty is my chacha's son. My chacha chachi have only one child who's Chatty, and his real name is Chaitanya Vyas. He's 2 years older to me. We went to the same school, and हमारा फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी हद तक सिमिलर है बिकॉज एज गैप बहुत कम था. तो बहुत हम लोग साथ में ही बड़े हुए, सेम स्कूल में गए थे एंड सेम ट्यूशन्स में थे. तो मेरा और चैटी का इक्वेशन इज़ लाइक अ टिपिकल भाई बहन वाला इक्वेशन. एक दूसरे को मारते रहते, एक दूसरे की उड़ाते रहते हैं, एक दूसरे पे हंसते रहते हैं. अगर मैं रो रही हूँ तो कैसे आई एम क्राई बेबी, तो मैं रोती रहती हूँ आधे टाइम, वो मेरे पे हंसता रहता है. और जब वो तो कभी नहीं रोता है, वो हार्डली ही कभी रोता है.
But yes, that is the kind of equation we share, even if he's my first cousin, because it's literally like, for example, like my chacha chachi and chati stay here, मैं मम्मी पापा भैया यहाँ रहते हैं, it's literally like a minute walking distance. And since my dad is the older one, मेरे ही घर पे सारे festivals होते हैं, weekend catch ups होते हैं, सारे dinners, सब कुछ मेरे घर पे ही होता है basically. तो हम लोग सेपरेट ही हुए थे बिकॉज ऑफ स्पेस इश्यूज, अदरवाइज हम लोग सब साथ में ही रहते हैं, बहुत हम साथ साथ है वाइब्स वाला है। बट कभी 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 खुशी का भी गम हो भी जाता है बीच बीच में। घर में मेरे सब बहुत शांत है, एक ही लाउड इंसान है, वो है मैं। और आई डू नॉट रिलेट टू एनी काइंड ऑफ कलेशी बुआ या कलेशी चाची वाले मीम्स जेन्युइनली, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू माई बुआज। मेरी बुआज इतनी शांत है, एंड आई एम वेरी क्लोज टू माई चाची ऑल्सो। फॉर दैट मैटर आई एम, मतलब मेरा और चाची का खाने का पैटर्न एंड सिमिलैरिटी बहुत सेम है, एंड मेरे मॉम का और चाटी का बहुत सेम है। सो इट्स लिटरली लाइक अपोजिट। चाटी का टॉपिक क्लियर हो गया है, अब मैं भैया पे आती हूँ। बट एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, अगर तुम दोनों फर्स्ट कजिन्स हो तो तुम लोग एक दूसरे के बारे में इतना इंस्टाग्राम पे कैसे पोस्ट करते हो एंड हमेशा कैसे साथ में रहते हो? बिकॉज हम लोग में ऑनेस्टली कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो मतलब वो फर्स्ट कज़न वाली चीज़ नहीं है। हम लोग साथ में ही बड़े हुए हैं, तो हम लोग लिटरली एक दूसरे को गुस्से में बोलते हैं दैट हम लोग एक दूसरे के फर्स्ट कजिन्स हैं। अदरवाइज मेरे 2 भाई है, ये चीज़ सबको पता है। एंड चाटी के साथ मेरा बहुत टॉम एंड जेरी वाला इक्वेशन है, और भैया के साथ मेरा बहुत इमोशनल इक्वेशन है। सो येस, मेरे फ्यूचर पति को 2 साले मिलने वाले, एक नहीं। सो येस, नाउ कमिंग बैक टू हुज भैया देन, जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट सेंसिटिव चैप्टर ऑफ माई लाइफ, एंड मुझे ऐसा कुछ छुपाना नहीं था। दैट्स द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो, because I want you guys to know everything. So Bhaiya is 38 years old. He's 13 years older to me, and when he was born, he slipped by the doctor. So it was the doctor's mistake. Like during the delivery, he slipped, and all the nerves which were related to legs got numb. So my brother currently can walk, but he walks with the help of crutches. And he is not a case of polio. A lot of people, when they meet him, they think that it's a polio case. It's not a polio case. It's completely the doctor's fault. And in fact, बहुत डॉक्टर्स ने पहले बोल दिया था कि माई भैया कैन नेवर लाइक टॉक, वॉक और स्टडी. इट वॉज माई पेरेंट्स एफर्ट्स, हार्ड वर्क, that Bhaiya can walk today, read today. My brother has done graduation, he's done BCom, and that too from like first class. I know for you it might not be a big thing, but because he's physically disabled, it is a big deal for him, and it is a big deal for us as well. To where he is right now, it also took him 8 to 9 surgeries. And my parents never went on a date since the time Bhaiya was born, because all they were busy was with therapy, with hospitals, physiotherapy, यहाँ से वहाँ जाना. तो मतलब it was very difficult for them. And even if my grandfather was rich and stable, my dad never took money from my grandfather for my brother's treatment. My dad has his own business, and he has never taken a single penny from anyone. उनने जितना भी पैसा खर्च किया मेरे भैया पे, और for that matter on me, everything is done on his own. And it was in 2000 when his business took off, but before 2000 he was struggling. And struggling का मतलब ये नहीं कि भाई पैसे नहीं थे मतलब खाने पीने के लिए, मतलब it was a tough time for him because भैया का treatment was very very expensive. मतलब एक एक injections उस समय 15,000 20,000 के होते थे. I'm talking before 2000. So post 2000, my dad's business touchwood took off. He took a house, he took a car, he took his own office. So that I do say that a lot, that I'm my dad's lucky charm, and that's what he also says. But yeah, like my parents have just spent all their life मेरे भैया के पीछे, उनको नॉर्मल करने में, उनको बाय नॉर्मल आई मीन उनको काबिल बनाने में. एंड when you have a disabled child, physically disabled child, the doctors recommend you to go for a second child. The story doesn't end here. My parents also wanted a physically normal child, and so that
that child can take care of bhaiya. And post bhaiya, my mom had 4 miscarriages, 3 boys and 1 girl. Like बच्चे हो जाते थे पर फिर थोड़े टाइम में they used to die. Some have survived for few hours, and it was all premature delivery in the 7th month. And I don't know much technicality, so I don't want to give out wrong information. But yes, I am my mom's 6th child, and that is the reason bhaiya and I have a 13-year age gap. And in fact, like during mom, like मेरे टाइम पे मॉम की प्रेगनेंसी बहुत डिफिकल्ट थी. शी टुक लाइक अ 3 month complete bed rest to have me, and that was her last chance to have a child. So this is the reason why I am also pampered, because बहुत बच्चों की डेथ्स हुई है, उनने बहुत कुछ देखा है, उसके बाद मैं हुई हूँ. ऐसे इन जनरल हर पेरेंट अपने बच्चे को पैम्पर करता है, बट मुझे थोड़ा ज़्यादा पैम्परिंग मिला है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. एंड इसके भी कॉन्स है, बिकॉज आई एम द ओनली फिजिकली नॉर्मल चाइल्ड दे हैव. They are extremely protective about me also. Like till 10th standard I was not allowed to go out anywhere, I was not allowed to party, because वो बहुत डरते थे कि इसको कुछ हो गया तो, इसके साथ कुछ हो गया तो. टिल डेट अगर मुझे कहीं जाना होता है, मुझे बहुत उनको लाइक बताना पड़ता है मैं किसके साथ जा रही हूँ, उनके नंबर्स देने होते हैं. तो दे विल नेवर कॉल दैट पर्सन, बट दे जस्ट आस्क सो मच एंड दे गेट सो स्कैर्ड. Like if for any party or for any reason I'm out of the house, and till the time I don't reach home, my dad doesn't sleep. He will not sleep. Even if I have the keys, he will not sleep, because he's like, till the time you are not sleeping in your room, I cannot sleep peacefully. So every parent, I guess, goes above and beyond for their child, but this is what my story is. तो मैं भैया के साथ भी तू मैं करती रहती हूँ. अगर मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँ मतलब वो इंसान मेरे से क्लोज नहीं है, वरना मुझे झगड़ा करना मेरा लव लैंग्वेज है, तो मैं बहुत झगड़ती हूँ. तो भैया मेरे भी अच्छे खासे तू मैं होती है. एंड बट आई हैव ग्रोन अप seeing him struggle, seeing him go through all the surgeries. एंड आई रिमेंबर मैं छोटी थी, मुझे कभी भी क्रचेस से डर नहीं लगा. बट इंडिया इज़ अ हॉरिबल प्लेस फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पीपल. एंड 10% पॉपुलेशन है जो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत एजुकेटेड भी है, बट 90% ऑफ द पॉपुलेशन till date gives special attention and different behavior to such people. I remember हम लोग कभी भी बाहर जाते थे भैया के साथ फैमिली डिनर पे, या ऐसे हम कहीं पे भी रहते थे, आजू बाजू बच्चे ऐसे खड़े हो जाते थे कि पता नहीं कौन जा रहा है. इट इज़ वेरी नॉर्मल, एंड आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट for parents to teach their kids how to deal with physically disabled people, not to give them that special treatment, because they generally don't want that special treatment. They just want you to treat them normally like you treat others. उनको special treatment नहीं चाहिए, उनको sympathy नहीं चाहिए. That is also the reason I never talk about my भैया, because ऐसा लगता है सबको कि भाई क्या sympathy ले रही है, but this is my life. Like मुझे भी सिंपैथी नहीं चाहिए. एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट माई भैया, apparently I'm not close to you, because anyone who's close to me has come to my house, has met bhaiya. And for me to open up about bhaiya is also very difficult thing, but you will see him in future vlogs, and I didn't want anyone to be like, who is this person, because he is my brother at the end of the day, and I'm very proud of him. I'm very proud of the struggle he's had. I'm a person who easily gets affected by things, by people. And in fact, there were days when I didn't want to live. There were days when I really struggled a lot, but the only thing which always motivated me was bhaiya, because I kept on telling myself that if bhaiya can do this, I can also do this. So if I am here today, it's because of bhaiya, because bhaiya is the motivation in my life. My parents wanted me to go to abroad to study for my masters, but the only reason I never went was because I always had it in my mind that what if I'm there and something happens to bhaiya and I'm not there for him. And I have zero regrets about it, because भैया का आसपास होना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए. एंड येस, दिस इज़ वॉट माई फैमिली इज़ ऑल अबाउट. एंड it was very difficult for me to talk on this topic, but yeah. And bhaiya, you are watching this video, I know. I really love you, I love my family. I am that person who would always want to be with my family. I will have no regrets skipping any trip or any plan, बट विद माई फ्रेंड्स, बट बी विद माई फैमिली. मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी फैमिली के साथ संडे को आराम से बैठना. भले ही हम लोग कुछ एक सिंपल दाल चावल खा रहे होंगे मेरे लिविंग रूम में और हम हंस रहे होंगे कोई बात पे. आई लव इट. आई एम अ वेरी फैमिली पगलू पर्सन. एंड
ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली में कलेश और ड्रामा नहीं होते, मेरी फैमिली कोई परफेक्ट है, कोई फैमिली परफेक्ट नहीं होती, हर फैमिली में कलेश होते हैं, हर फैमिली में ड्रामा होते हैं, और अगर नहीं होते तो भाई क्या ही। तो मेरी भी बहुत देसी फैमिली ही है, भले ही भैया है पर भैया भी कोई कम ड्रामेबाज नहीं है। एंड फॉर मी ऑनेस्टली, मैं एक इंसान को तब जज करती हूँ व्हेन आई सी देयर बिहेवियर टूवर्ड्स भैया, बिकॉज भैया को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं पसंद। कम लोगों में वो मेच्योरिटी होती है कि उनकी चीज़ों को समझे, एंड मैं हर एक से वो एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ, बिकॉज अगर तुमने उसके बारे में कभी देखा नहीं है, पढ़ा नहीं, तो तुम कैसे ही मतलब अंडरस्टैंड कर पाओगे, विच इज़ ऑल्सो समथिंग आई गेट इट। बट येस, opening up about this was not easy, but I wanted everyone to know about it. And yes, this is the crazy Vyas family, and if you are someone who already knew about all of this, that means you are close to me and you matter to me, because I don't talk about bhaiya to anyone and everyone. In fact, no one in my college knew about bhaiya, only people who were extremely close to me knew about bhaiya. Because क्या होता था ना, किसी को भी मैं अगर भैया के बारे में, मैं जब छोटी थी स्कूल में बोलती थी, तो एक तो वो लोग भैया को लंगड़ा बोलते थे, जो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। लाइक आई रिमेंबर, मैं बहुत छोटी थी तभी एक जन मेरे बिल्डिंग में आया था और वो वॉचमैन को पूछ रहा था कि वो लंगड़ा कहाँ रहता है। मैंने उस इंसान को इतना धक्का मारा था, इतना ज़ोर से मारा था, मैं बहुत छोटी थी तभी की बात है, क्योंकि मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है। एंड आई एम अ वेरी प्रोटेक्टिव पर्सन इन जनरल फॉर द पीपल आई लव, एंड आई थिंक इट कम्स फ्रॉम भैया ऑल्सो, बिकॉज बचपन से मुझे ऐसा था कि भैया को कोई कुछ गलत नहीं बोले, भैया को कुछ कोई नहीं बोले। दो आई वॉज द यंगर वन, बट आई वॉज very protective, and I'm very protective for chatty also, like in general also I'm a very protective person for the people I love। मतलब कुछ उनको तो नहीं बोलो, तुम मुझे बोलो जो बोलना है, पर उनको कुछ मत बोलो। सो या दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। मुझे नहीं अच्छा लगता कि भैया के बारे में कोई उल्टा सीधा पूछे। आई ट्रूली रिस्पेक्ट, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है, तुम्हें कुछ समझना है, 100% मैं हमेशा बताऊंगी, बट टू मेक फन ऑफ हिम, टू नॉट रिस्पेक्ट हिम इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग फॉर मी। And yes, if you have managed to watch it till the end, I am really grateful. I will have 2 more episodes about different phases of my life, and I think these episodes will help you understand where I come from, and just connect with me a little more. So yes, thank you so much for watching this video. I think by now you know the drill. If you like the video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Bye, take care.